हेलो बच्चों, राधे राधे। वेलकम टू माइलस्टोन एकेडमी। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अब आगे अच्छे रहेंगे नहीं। मगर क्यों? क्योंकि चाइना वाला चाहता है कि दुनिया रहे ही ना, क्योंकि उसने अभी एक नया वायरस को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है HMPV, ह्यूमन मेटा न्यूम वायरस रहता है। ठीक है, ये नया वायरस अभी हाल ही में रिकॉग्नाइज किया गया है और हमारे भारत में भी 4 से 5 केसेस इसके मिल चुके हैं। तो बात कर लेते हैं इस वायरस के बारे में। तो ये वायरस अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे कि गले में खराश वगैरह आता है, थ्रोट हमारा ये सूखा पड़ जाता है और नाक से थोड़ा बहने लगता है, जो नाक बहती है। और उसके बाद हमारा सर भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस में, डेंजर में जाता है। और उसके बाद फीवर भी आता है। वो फीवर एकदम ऐसे आएगा, आपको ठंड लगेगा, उसके बाद एकदम सीधा कपोगे और उसके बाद फीवरिंग जो होती है, और उसके बाद फिर फीवर और चढ़ेगा और धीरे धीरे इसका जो निमोनिया वाला जो बुखार होता है बहुत खतरनाक टाइप का होता है, सीधा एकदम डेथ पे जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, इसकी जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। निमोनिया जो हमारे इधर होता है, इसका मतलब यही होता है बच्चों। दूसरा चीज़ होता है कि इम्यून सिस्टम आपका कितना स्ट्रॉन्ग है। बच्चे और बूढ़े जो ज़्यादा अभी जा रहे हैं इस एज में, इनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जो कि एक मतलब एडल्ट का होता है। ठीक है, एडल्ट इम्यून सिस्टम क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूँ। इम्यून सिस्टम आपके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो बाहर के वायरस बैक्टीरिया हर किसी से लड़ने की शक्ति रखती है। बट किसी का अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो ज़्यादा लड़ पाएगा, और जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो हार जाता है और आपकी डेथ हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसके इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आप देखिए कि मतलब किस लेवल का ये जो हमारे वातावरण में जो फैलाया जा रहा है, ये भी इसके पीछे आपको भी एक्सेस लेने की जरूरत है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि आपके एग्जाम से भी आ रहे हैं, आपके पास सिर्फ कितना है, 1 मंथ है, जिसमें आपको 15 डेज आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम करना है। यानी कि अगर अभी तक भी आपने अगर कॉन्सेप्ट को नहीं बिल्ड किया तो सबसे पहले 15 डेज में आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है और 15 डेज प्रैक्टिस पे देना है। सिर्फ 1 मंथ ही बचा है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास 1.5 महीना है तो ये आपकी गलतफहमी है। आपके पास 1.5 नहीं, सिर्फ 1 मंथ है। 15 दिन आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। आप मेरे से लिख के ले लो, क्योंकि 15 दिन क्या होता है ना, हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है और प्रेशर में कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। ये बात हमेशा याद रखना। और आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, मैं भी आपको बता देता हूँ। आपको सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस करनी है वो लिखने की करनी है, ताकि आप देखो, अगर आपका राइटिंग सेक्शन अच्छा है, यानी कि आप किसी चीज़ को अच्छे से खोल के बता सकते हैं, लिख सकते हैं, तो नंबर हर सब्जेक्ट में आएगा। आपका साइंस में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा और एसएस में भी आएगा। सिर्फ रह जाएगा मैथ। मैथ क्या होता है कि आपको अगर क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बेड़ा गर है उसका भी। पर आपको एक योद्धा की तरह लड़ना है, कि ऐसा नहीं है कि अगर इधर से वार कर रहा है तो हम टूट जाए। नहीं, कहीं से भी वार हो, अपने सतर्क रहिए एकदम से, और एकदम फाइनल योद्धा की तरह लड़ना है। और मैं 100% श्योर कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू सो मच।